परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, आपने इन नरकों का वर्णन सुनाया, तो इन नरकों में क्या सब पापियों को दंड भोगना पड़ता है या कुछ पापियों को, या इन नरकों में ना जाना पड़े, ऐसा कोई उपाय? भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अशुभ कर्म जिसे पाप कहते हैं, एक होता है शुभ कर्म जिसे पुण्य कहते हैं, और एक होता है शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित, पाप पुण्य से मिश्रित। तो जो शरीरधारी है वो एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, और जो कर्म करेगा चाहे शुभ हो या अशुभ हो या शुभ अशुभ मिश्रित हो, पाप हो या पुण्य हो या पाप पुण्य मिश्रित हो, उसे अवश्य उसका फल भोगना पड़ेगा। तो कोई उपाय नहीं है कि नरक ना जाना पड़े। पाप कर्म बन गया, अब उसके परिणाम भोगना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं कि बचा जा सके। तो कहा एक उपाय है प्रायश्चित, उस पाप का सम्यक प्रायश्चित कर लिया जाए। सम्यक माने पूर्ण रूप से शास्त्र गुरु सम्मत प्रायश्चित कर लिया जाए, तो वो पाप यहीं नष्ट हो जाएगा और आपको नरक नहीं भोगना पड़ेगा। तो कहा कि पाप नष्ट करने के बहुत से अनुष्ठान हैं, तीर्थ याटन आदि बहुत से साधन हैं, पर तप आदि के द्वारा, तीर्थ यातन आदि के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, पर पाप की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती। तो जैसे हाथी का स्नान हुआ, बाहर निकला, धूल डाल दिया, तो इस स्नान का फल क्या? वो फिर वैसे ही गंदा हो गया। तो ऐसे ही प्रायश्चित किया और फिर पाप किया तो मतलब क्या रहा? इसलिए पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो तो पूरा पाप का प्रायश्चित माना जाता है। तो बोले उसका उपाय क्या है? बोले उसका उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करना। नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। इस प्रसंग में अजामिल का चरित्र सुनाया श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण कन्नौज में रहता था। अपने पिता की आज्ञा, शास्त्र सम्मत आचरण, ब्रह्मचर्य का पालन, बड़े धर्मात्मा प्रवृत्ति से रह रहा था। एक दिन अपने पिता की आज्ञा से वो समिधा लेने के लिए जंगल गया, तो वहां देखा एक वैश्या किसी नीच पुरुष के साथ वो विविध प्रकार से स्त्री सहवास आदि की क्रीड़ाएं कर रहा है। अजामिल ने जब देखा तो काम वेदना से युक्त हो गया, बहुत चेष्टा की अपने को संभालने को। इसीलिए साधक को शास्त्र में लिखा हुआ है, पशु पक्षियों को भी मैथुन करते हुए नहीं देखना चाहिए। अगर एक बार दृष्टि पड़ जाए तो दृष्टि हटा लो। फिर मोबाइल में अगर कोई सर्च करके गंदी बातें देखेगा तो वो साधक बना रहे, ऐसी संभावना नहीं। वो साधक बना रहे ऐसी संभावना नहीं, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कोई मिले ना मिले, वो अकेले ही भ्रष्ट हो जाएगा। देखने का, सुनने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखो अजामिल ने देखा मात्र उस व्यभिचारिणी वैश्या को पर पुरुष से समागम करते हुए उसकी इंद्रियां विकल हो गईं। बहुत उसने कोशिश की अपने को रोकने की, नहीं रोक पाया और वो वैश्या का संग कर बैठा। वैश्या पैसे तो सब पिता की पूरी संपत्ति वैश्या के, यहां तक कि वैश्या के साथ 88 वर्ष का बूढ़ा हो गया था, फिर भी वैश्या की आसक्ति, वैश्या के संग रहना, कभी परमार्थ का कोई चिंतन नहीं। एक दिन उसके यहां उपहास करने वाले गांव के लोगों ने साधु मंडली भेज दी। उन्होंने पूछा कोई पवित्र भक्त श्रद्धावान हो जिसके यहां हम आज रात्रि रुक सके। उनका सबसे बड़ा पवित्र हमारे गांव में अजामिल है। उपहास करके भेज दिया। तो संत समागम कभी व्यर्थ नहीं जाता, संतों का दर्शन और संभाषण कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब अजामिल ने देखा कि हमारे इस दरवाजे के सामने वाले बगीचे में संत मंडली, तो अब संत दरस जिम पातक टरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। फिर वो संभाषण कर ले तो
और बड़ी बात है, संभाषण करने वाले को भजन के उस दिन का 6वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है। जो संत से संभाषण कर ले तो उस दिन के भजन का 6वां हिस्सा संभाषण करने वाले को प्राप्त होता है। अजामिल ने तो मंडली संतों की दर्शन की, रो पड़ा, भगवान हमारे यहां पानी भी आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं इतना नीच पवित्र आचरण वाला हूं कि मैं वैश्यागामी पूरा जीवन हो गया। ऐसा हिंसक, चोरी, लूट पाट से मैं वैश्या को प्रसन्न करता रहता हूं, क्या मेरा भी कल्याण हो सकता है? संतों ने कहा अवश्य। फिर उनमें एक भाग्य रेखा देखने वाले संत थे, उन्होंने देखा और कहा कि तुम्हारे भाग्य में अभी एक पुत्र और आएगा। 9 पुत्र थे, ये 10वां, तुम इसका नाम नारायण रख देना। और सब संत वहां से चले गए। कुछ समय बाद अजामिल के पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। संतों के कृपा प्रसाद से अजामिल की पूरी आसक्ति उस छोटे बालक में। अब वो बालक को ही साथ लेकर के घूमता फिरता, खाता पीता, सोता जागता, हर समय बालक से प्रीति। मृत्यु का समय नजदीक आया तो भगवान यमराज के महान क्रूर कर्मा दूत उपस्थित हुए 2। उस भय की अवस्था में अपने पुत्र को वो दूर खेल रहा था, पुकारा नारायण। जे ही नारायण नाम पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज रूप धारण किए हुए 2 भगवत पार्षद उपस्थित हो गए और यमदूतों की फांस से अजामिल को मुक्त किया और यमदूतों से प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो उनका मैं भगवान धर्मराज का दूत हूं। तो धर्म का क्या लक्षण है? धर्म किसे कहते हैं? उन्होंने कहा शास्त्र जिसे विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, जिसे निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। महापुरुष जिस मार्ग में चलते हैं उसी को धर्म कहते हैं। क्या सब पापी दंडनीय हैं? तो उनका हाँ, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, दिन रात दिशाएं, चंद्रमा, सूर्य, भगवान यमराज, ये सब साक्षी हैं। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, उसके किए हुए पाप का या पुण्य का उसको भोग भोगना ही होता है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम नीति निपुण एवं धर्म का मर्म जानने वाले यम के दूत हो, पर अभी तुम्हें पूर्ण धर्म का ज्ञान नहीं है। अहो कष्टम धर्म दशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्रा दंडेषु पापेषु दंडो यैर ध्रियते वृथा। यमदूतों, ये बड़े आश्चर्य की खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश हो रहा है। यहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को दंड देने के प्रयास किया जाता है। जो प्रजा के रक्षक हैं, शासक हैं, परोपकारी हैं, यदि वो प्रजा के साथ विषमता का व्यवहार करेंगे तो प्रजा किसकी शरण लेगी? सत्पुरुष जैसा आचरण करते हैं, साधारण पुरुष वैसा ही आचरण करते हैं। वो सत्पुरुष अपने आचरणों द्वारा साधारण पुरुषों को सत आचरण में लाते हैं। साधारण लोग सत्पुरुषों के चरणों में सर रखकर वो जैसा आदेश करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, वैसा ही वो करते हैं। इसलिए सत्पुरुष को चाहिए कि वो कभी विश्वासघात न करे, शास्त्र सम्मत आचरण का उपदेश दे, क्योंकि उन अज्ञानी जीवों ने अपनी आत्मा, अपना गुरु, अपना परमात्मा मानकर उनके चरणों में समर्पण कर दिया है। तो यमदूतों, जिस समय इसने अपने पुत्र के बहाने से ही सही मेरे स्वामी का नारायण ये 4 अक्षर उच्चारण किए, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया। ओहो, एते नैव रघोनोष्य कृतम स्याद् घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। यमदूतों, जिस समय इसने अंतिम समय में पुकारा नारायण, उसी समय इसने अनंत जन्मों के पापों का
प्रायश्चित कर लिया, अनंत जन्मों के पापों से मुक्त हो गया। ये महापापी कहे जाते हैं। स्तेनः सुरापो मिद्धृग ब्रह्महा गुरुतल्पगा स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे। स्तेनः चोर, सुरापो मदिरा पीने वाला, मित्र ध्रुव मित्र से द्रोह करने वाला, कपट करने वाला, ब्रह्महा ब्रह्म ऋषि की हत्या करने वाला, गुरु तल्पगहा गुरु पत्नी गामी और ऐसों का संगी, और माता पिता को मारने पीटने वाला, माता पिता को दंड देने वाला, और गौहंता, ऐसे महापापी ये नरक में बहुत दुर्गति भोगते हैं। पर यदि ये भी अबलो नसानी अबना न सही हो, अब तक पाप हुआ आज से नहीं करूंगा, और नाम जप करने लगे तो कह रहे सर्वेषामप्यघवतामिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद्विषया मतिः। ये भी कभी दंड नहीं भोगेंगे, एकदम निष्पाप हो जाएंगे यदि ये भगवान श्री हरि का नाम जपना प्रारंभ कर दें। बहुत महिमा की बात है, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। पापों का प्रायश्चित करने के लिए बताया गया है चंद्रायण व्रत। बहुत कठिन है, एक महीना में यह व्रत पूरा होता है। ये पूर्णिमा से जैसे प्रारंभ होता है तो पूर्णिमा तक होता है। एक एक कवल घटाया जाता है। जैसे पूर्णिमा से शुरू हुआ, 15 कवल रख लिए गए, 15 कवल छोटे छोटे, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर ऐसे जब पहुंचे तो एक से फिर शुरू हुई परिवार, द्वितीय तृतीया ऐसे, और पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से अमावस्या तक घटाते चले गए। ऐसे एक महीने ऐसे व्रत रहे तो उसे चंद्रायण कहते हैं। अब इस चंद्रायण में ऐसे सूख जाते हैं। हमने देखा है स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जब प्रयाग में रहे थे तो ये चंद्रायण व्रत रहे थे, तो देखा तो उन्हीं के पास रहे थे, वो ऐसे छोटे छोटे कवल रख लिए 15, आज 15 पाए, बस फिर कुछ नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, जो अभी पाया बस। अब चाहे 15 कवल में पानी भी रख लीजिए, भोजन भी रख लीजिए, जो भी मान लो, तो आपको 7 कवल भोजन रख लिए तो उसी नाप का 7 कवल का पानी, उतना ही, बस उतना ही। फिर कम करते चले जाना, जैसे एक एक तिथि घटाते चले जाना है, और परिवार से फिर एक एक कवल बढ़ाते चले, ऐसे ऐसे। तो कह रहे हैं कृच्छ चंद्रायण आदि बड़े बड़े व्रत पापों का नाश करने के लिए बताए गए, लेकिन इससे पाप नष्ट होता है, पाप की प्रवृत्ति नहीं। परंतु भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप और पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है। पाप और पाप की यथा हरेर नाम पदैरुदाहृत तदुत्तम श्लोक गुणोपलंभकम। भगवान के केवल नाम उच्चारण मात्र से, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नारायण नारायण राधा राधा राधा, केवल नाम उच्चारण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश और पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। यदि अन्य साधनों से पाप का प्रायश्चित किया जाए तो मन फिर से कुमार्गगामी होकर पाप की ओर दौड़ने लगता है, तो क्या फायदा हुआ प्रायश्चित करने का। इसलिए प्रायश्चित तो सच्चा वो माना जाएगा कि वासना की जड़ उखड़ जाए और पुनः कभी कोई पाप कर्म बने ही ना, चित्त शुद्ध हो जाए, तो वो होता है केवल भगवान नाम से। यमदूतो तुम अजामिल को अब छू भी नहीं सकते। हिम्मत की बात देखो, हमारे को हिम्मत मिलनी चाहिए इस बात से। पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो भगवान के पार्षद कह रहे तुम छू भी नहीं सकते। अब
जब हम श्रद्धा पूर्वक नारायण नारायण बुलाएंगे, हरि हरि बुलाएंगे, राधा राधा कृष्ण कृष्ण, तो हमको कौन छुपाएगा? यमदूतों, तुम अजामिल को नहीं ले जा सकते, तुम नहीं छू सकते। इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया, क्योंकि इसने मरते समय मेरे स्वामी भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण कर लिया। यदि अंतिम समय आपसे भगवान नाम उच्चारण ना हो और जीवन भर आप प्रयास करते रहे नाम जपने का, तो हमने संतों से और शास्त्रों में पढ़ा है कि अंतिम समय भगवान उसकी स्मृति बनते हैं, भगवान स्मृति बन जाते हैं। जब बेहोश हैं, कष्ट में बहुत पीड़ित हैं, अब हम बोल नहीं सकते, उस समय भगवान नाम रूप से छा जाते, राधा राधा। जैसे कोई मर रहा है, पशु पक्षी मनुष्य, और आप वहां गए, राधा 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 उच्चारण किया, उसके कान में सुनाई पड़ गया, उसका एक बार कान में शब्द गया राधा, अब उसकी गति बन जाएगी और आपको वो पुण्य मिलेगा जो त्रिभुवन में किसी भी पुण्यात्मा ने किसी पुण्य साधन से वो लाभ नहीं प्राप्त किया, जो लाभ एक जीव को भगवत प्राप्ति कराने से होता है। कभी ऐसा अवसर मिले तो बहुत बड़ा दांव है, जीतना चाहिए दांव। कोई पशु पक्षी मनुष्य मर रहा है, हमें कोई मतलब, नजदीक जाके सुना दिया राधा 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 राधा। अब वो कोई पाप नहीं कर सकता, मरण सैया में जब पधारेगा तब उसका मंगल हो जाएगा, आपको परम लाभ मिल जाएगा। बड़े बड़े महात्मा पुरुष ये जानते हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाघ हरम विदुहु। संकेत में राधा राधे, ऐसे जैसे किसी को संकेत में, श्री हरिवंश, संकेत में पुकारने मात्र से, या परिहास्यम, अपने लोग मानो कीर्तन करें, कोई उपहास करे, राधा राधा, इससे भी उसका, परिहासम स्तोभम, आलाप लेने में, स्तोभम आलाप लेने में, हेलन अवहेलना करने के लिए, किसी की हंसी उड़ाना, अवहेलना करना, इसमें भी नाम का उच्चारण कर लेना। जैसे कोड़े मारते हैं ठाकुर हरिदास जी को जल्लाद, तो हरिदास जी के श्रीमुख से निकलता है हरि बोल, वो मारते कोड़े कहता है हरि बोल कहता है, तो हरिदास जी मुड़ के देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा भी मंगल हो गया, क्योंकि तुम्हारे मुख से 2 बार हरि नाम निकला। परिहास में, तान आलापने में, किसी की अवहेलना करने में, यदि भगवान नाम उच्चारण हो जाए तो उच्चारण और श्रवण करने वाले दोनों के पापों का नाश हो जाए। खूब विचार करके, खूब अनुभव करके, संतों की कृपा से तब हम उत्तर देते, नाम 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 पकड़ो नाम। जो मनुष्य पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्येव सेनाः पुमान्नार्हति यातनाम। पैर फिसल रहा है, राधा, गिरते समय राधा, या कोई भयानक सांप आदि दिखाई दिया, राधा राधा राधा, या आग जलते समय, चोट लगते समय जो पुकार उठता है भगवन नाम, हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम राधा राधा, छोटे बड़े सब पाप उसके भस्म हो जाते हैं। प्रेम से नहीं जप रहा, गिरते समय, फिसलते समय, भयानक सांप आदि देख करके भयभीत होकर पुकार पड़ा भगवन नाम, छोटे बड़े सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि तपस्या, दान, जप, तीर्थ स्नान और भी अनुष्ठान ये पापों को नष्ट करते हैं, इसमें संदेह नहीं, नष्ट करते हैं, पर पापों को नष्ट कर देते हैं, पर मलिन हृदय को नहीं। मलिन हृदय ये नाम जप से शुद्ध होता है, भगवान के चरणों की
सेवा से और भगवान के नाम जप से जैसा हृदय शुद्ध होता है वैसा किसी तीर्थ स्नान दान पुण्य तपस्या अन्य साधनों से नहीं।